सिचुएशन 1। कल आपका एग्जाम है सबसे कठिन सब्जेक्ट का। आपका दिल तेज धड़क रहा है, घबराहट हो रही है, या फिर आपको कोई स्टेज पर भाषण देना है। आपके हाथ पैर एकदम फूल रहे हैं, पसीना आ रहा है। या आप एक कॉरपोरेट मजदूर हैं और कल एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की डेडलाइन है। आप डर के मारे सो नहीं पा रहे, बहुत परेशान हैं, सिर दुख रहा है। अब आते हैं सिचुएशन 2 पर। कोई एग्ज़ाम नहीं है, आप आराम से कॉलेज में हैं, स्टेज पर भाषण भी नहीं देना है आपको। ऑफिस में प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है वो बीत चुकी है और आपने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है, सब कुछ एकदम नॉर्मल है। लेकिन तभी अचानक आपकी सांसें तेज चलने लगती हैं, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, आपका जी घबराने लगता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत बुरा होगा आपके साथ। हाथ पैर एकदम सुन्न से पड़ने लगे हैं, पेट में दर्द होने लगा है, सिर चकराने लगा है, सीने में भारीपन महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे जान निकली जा रही हो। घबराहट दोनों ही केस में हो रही है, लेकिन सिचुएशन 1 में वजह है एंजाइटी, यानी आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जिसका असर आप पर पड़ रहा है। सिचुएशन 2 की वजह है पैनिक अटैक, अचानक शुरू होने वाली घबराहट, कई बार बिना वजह। इसका असर भी देर तक रहता है। दोनों ही यानी एंजाइटी और पैनिक अटैक आम समस्याएं हैं। हमें से कई लोग इनसे कभी ना कभी जूझ चुके हैं। ये सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं तकलीफ देते, इनका असर हमारी मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है और बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए आज के एपिसोड में इस पर खुलकर बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि एंजाइटी और पैनिक अटैक क्या होते हैं, इनमें फ़र्क क्या है, दोनों के लक्षण क्या हैं, इनसे बचाव और इनका इलाज कैसे किया जा सकता है, सुनिए। एंजाइटी एक मानसिक अवस्था है जहाँ पे धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी घबराहट, बेचैनी होती है। यूजुअली अपनी करंट सिचुएशन में अगर कोई परेशानी है उसको लेके या फिर कोई फ्यूचर की चीज़ को लेके इस तरह की घबराहट या बेचैनी हो सकती है। जब हम इसको पैनिक अटैक से कंपेयर करते हैं, पैनिक अटैक एक बहुत ही अचानक से होने वाली मानसिक स्थिति है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सडनली डर, घबराहट, बेचैनी, एकदम से ऐसे लगना कि सब कुछ बस ख़त्म होने वाला है, कुछ बहुत ही नेगेटिव होने वाला है, इस तरह की फीलिंग आना। जब हम एंजाइटी और पैनिक अटैक के लक्षण देखते हैं तो उसमें बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को इस तरह के लक्षण हो। जो लक्षण बहुत कॉमनली देखे जाते हैं वो सर का भारीपन होना, सर में चक्कर आना, आँखों में धुंधलापन होना, मुँह सूखना, गला सूखना, बदन में ऐसे लगना कि एकदम से आग लग रही है, एकदम से इतनी ठंडी लग रही है, हाथ पैरों में नमनेस जिसे हम कहते हैं, मतलब जैसे सुई चुभ रही है या चींटी काट रही है, इस तरह की सेंसेशन होना, पेट में दर्द होना, पेट में मरोड़ होना, बाथरूम जाने का मन करना, चेस्ट में इतनी हैवीनेस लगना, सीने में इतना भारीपन लगना, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये सारी चीज़ें किसी किसी को एंजाइटी और पैनिक अटैक के दौरान हो सकती हैं। जैसे हमने बताया कि एंजाइटी में ये धीरे धीरे होएंगी और कम ही रहेंगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती हैं, बट पैनिक अटैक में इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि सडनली लगता है कि जान जा रही है। पैनिक अटैक और जब हम एंजाइटी की बात करते हैं तो ये एक दूसरे से बहुत कोरिलेटेड हैं, बहुत मिलते जुलते हैं। इनका जो ट्रीटमेंट है वो इन्वॉल्व करता है साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, जिसको हम कहेंगे कि काउंसलिंग या साइकोथेरेपी, जहाँ पे आप एक साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं और वो समझते हैं कि क्या हो रहा है और वो आपको हेल्प करते हैं इस चीज़ से बाहर निकलने में, इस चीज़ से कोप करने में। दूसरा जो इसका इंटरवेंशन हो सकता है, जो मोस्ट कॉमन इंटरवेंशन माना जाता है, वो है दवाइयाँ। काफ़ी बार ऐसी चीज़ होती है कि ये जो घबराहट, एंजाइटी होती है, ये केमिकल के इम्बैलेंस की वजह से हो रही होती है। तो इन केमिकल्स को बैलेंस में लाने के लिए, इन केमिकल्स को ऐसे लेवल पे लाने के लिए कि ये सारी चीज़ें ना होए, उसके लिए हम ऐसी दवाइयाँ यूज़ करते हैं जो कि आप किसी भी साइकियाट्रिस्ट से, किसी भी मनोविभाग के डॉक्टर से अगर बात करेंगे तो वो आपको बता पाएंगे कि क्या दवाइयाँ आपको लेनी है।
काफ़ी बार ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक साथ यूज़ किया जाता है कि हमें साइकोलॉजिकल सेशंस भी लेने हैं, थेरेपी भी लेनी है और हमें मेडिसिन्स भी लेनी है। वो तभी पता चलेगा जब आप अपने साइकियाट्रिस्ट या किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करें। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, बताए गए लक्षण आपको महसूस होते हैं, तो तुरंत एक एक्सपर्ट से मिलिए। अपने लक्षण, अपनी मानसिक स्थिति के बारे में उन्हें बताइए। इसे हल्के में मत लीजिए। समय पर उपचार जरूरी है, वरना स्थिति गंभीर हो सकती है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। क्या गर्मियों में बढ़ जाता है गर्भपात? जानिए रिसर्च और डॉक्टर क्या बता रहे हैं। गर्मियों ने अपना प्रचंड रूप दिखा दिया है। देश के कई हिस्सों में तापमान 47 से 50 डिग्री तक पहुंच चुका है, इनफैक्ट उसे भी पार कर चुका है। इतनी भीषण गर्मी में ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, खासकर अगर आप या आपके घर में कोई प्रेग्नेंट महिला है। गर्मियों में प्रेग्नेंट महिलाओं को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनका जी मिचलाता है, उल्टी बहुत आती है, गैस की परेशानी होने लगती है, भूख कम हो जाती है और पेट फूलने लगता है। सिर्फ यही नहीं, उनके पैरों में भी काफ़ी सूजन आ जाती है। पर मुसीबतें यहाँ ख़त्म नहीं होती। एक रिसर्च में ये दावा किया गया है कि गर्मियों में मिसकैरेज यानी गर्भपात होने का खतरा बढ़ जाता है। इस रिसर्च को बोस्टन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने किया है। एपिडेमियोलॉजी नाम के एक जर्नल में इसे छापा गया है। अब रिसर्च के मुताबिक प्रेगनेंसी के दौरान करीब 30% प्रेग्नेंट महिलाओं का मिसकैरेज हो जाता है। इस स्टडी के लिए रिसर्चर्स ने 6000 से अधिक प्रेग्नेंट महिलाओं के डेटा का अध्ययन किया, उनसे लगातार बातचीत की। इस स्टडी में पाया गया कि नॉर्थ अमेरिका में रहने वाली प्रेग्नेंट महिलाओं में गर्मी के महीनों में, खासकर अगस्त के आखिर में, अर्ली मिसकैरेज का रिस्क ज्यादा था। अर्ली मिसकैरेज यानी कि प्रेगनेंसी के 8 हफ्तों के अंदर गर्भ गिर जाना। ये रिस्क फरवरी की तुलना में 44% ज्यादा था। एक बात और पता चली, सिर्फ 8 हफ्तों के अंदर ही नहीं, किसी भी हफ्ते में मिसकैरेज का रिस्क अगस्त में 31% ज्यादा था। रिसर्चर्स ने यह भी पाया कि अमेरिका की जिन जगहों पर भयानक गर्मी बढ़ती है, जैसे जो साउथ अमेरिका के देश हैं या फिर मिडिल वेस्ट का जो पूरा एरिया है, वहाँ अगस्त के आखिर और सितंबर की शुरुआत में मिसकैरेज का रिस्क बाकी जगहों से बहुत ज़्यादा है। गर्मियों में मिसकैरेज ज़्यादा क्यों होता है, ये समझने के लिए हमने बात की डॉक्टर अमोदिता आहूजा से। डॉक्टर अमोदिता कहती हैं कि ये बिल्कुल सच है। गर्मी के कारण मिसकैरेज होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी की वजह से बच्चे की जेनेटिक्स में खराबी आ सकती है। तापमान बढ़ने पर बच्चों को खून भी ज़्यादा चाहिए होता है, यानी जो बच्चे गर्भ में हैं उनको। इससे माँ की सेहत पर गंभीर असर पड़ता है, जिसे गर्भपात हो सकता है और इसका रिस्क ज़्यादा होता है। इसके अलावा भी कई वजह हैं जिनसे मिसकैरेज हो सकता है, जैसे बच्चे के जीन्स में कुछ समस्या हो, नतीजा उसका विकास रुक जाए, बच्चे के आसपास बहुत सारे थक्के बन जाएं खून के, जिससे उसे खून ना मिल पाए, बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन हो जाए या फिर बच्चेदानी का मुंह खुल जाए, तो भी पहले 3 महीने में मिसकैरेज हो सकता है। डॉक्टर अमोदिता आगे बताती हैं कि मिसकैरेज से बचने के लिए प्रेग्नेंट महिलाएं खूब पानी पिएं, कम से कम 4 से 5 लीटर पानी, घर में रहें, बहुत धूप में ना निकलें, खुले और ढीले कपड़े पहनें। इससे हम माँ को गर्मी से बचा सकते हैं, जो आखिरकार मिसकैरेज से बचाने में मदद करेगा। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। गर्मियों में नारियल पानी पीना खूब पसंद है? गुड, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है, बल्कि किडनी में स्टोन बनने से भी रोकता है। डॉक्टर से जानते हैं कैसे। किडनी का काम होता है खून को फिल्टर करना, फिर जो भी टॉक्सिन्स निकलते हैं, यानी जो चीज़ें शरीर के लिए हानिकारक हैं, उन्हें यूरिन के जरिए बाहर निकाल देना। लेकिन जब किडनी में कोई समस्या आ जाती है तो ये फिल्टर करने का काम ठीक से नहीं कर पाती और फिर धीरे धीरे मिनरल्स और सॉल्ट्स किडनी में जमा होने लगते हैं और जमा होकर ये स्टोन बन जाते हैं। ऐसी नौबत ही ना आए, इसके लिए नारियल पानी आपकी बहुत मदद कर सकता है। गर्मियों के मौसम में नारियल पानी तो खूब पिया जाता है। ये शरीर में पानी की कमी पूरी करता है, साथ ही आपकी किडनी के लिए भी काफ़ी अच्छा है। किडनी स्टोन के खतरे को नारियल पानी कैसे कम करता है, ये हमें बताया डाइटिशियन अनु अग्रवाल ने। डाइटिशियन अनु बताती हैं कि नारियल का पानी इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि मैग्नीशियम और पोटेशियम का अच्छा सोर्स है। इन इलेक्ट्रोलाइट्स का काम शरीर में तरल पदार्थों को कंट्रोल करना होता है। ऐसे में नारियल पानी पीने से किडनी ठीक तरह से काम कर पाती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा भी अधिक होती है, जो किडनी को स्वस्थ रखने में मददगार है। नारियल पानी को नेचुरल ड्यूरेटिक माना जाता है, यानी इसे पीने से हमें बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। इससे किडनी में जमा टॉक्सिन्स
यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकल जाते हैं और हमारे शरीर की अंदरूनी गंदगी साफ हो जाती है, जिससे किडनी में कई तरह के स्टोन का खतरा कम हो जाता है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन, स्टुरवाइड स्टोन और सिस्टीन स्टोन। नारियल का पानी हमारा क्रिएटिनिन लेवल भी कम करता है। क्रिएटिनिन एक वेस्ट मटेरियल है और आमतौर पर किडनी इसे फिल्टर कर यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकाल देती है, लेकिन जब किडनी सही से काम नहीं कर पाती तब ये जमा होकर किडनी को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में जब हम नारियल पानी पीते हैं तब शरीर में क्रिएटिनिन का जो लेवल है वो कम होने लगता है और किडनी स्टोन का खतरा भी कम हो जाता है। हालांकि अगर आपको किसी भी तरह की एलर्जी है, किडनी की कोई ऐसी बीमारी है जो लंबे समय से चल रही है या आपके शरीर में पोटेशियम की मात्रा ज्यादा है, तो नारियल पानी आप पीने से बचें और डॉक्टर से पूछकर ही पिएं। वहीं अगर आपको पेट से जुड़ी कोई दिक्कत है जैसे कि IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो बहुत ज्यादा नारियल पानी पीने से बचें। इसी तरह सोने से पहले भी नारियल पानी पीने से बचें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल ID इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।